यारीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके भाई? आज का दिन तो बहुत ही हंगामा खेज दिन रहा। बहुत कुछ आज के दिन में हुआ, मतलब चीज़ें गिनना शुरू करें। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जमाल मंदूखेल साहब ने जो कुछ चीफ जस्टिस के साथ की है, और सुओ मोटो वाले पर क्या सिचुएशन बनी है। फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने क्या किया। फिर उसके बाद कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की तकरीर, मेरे ख्याल में ये एक तारीखी तकरीर थी। उसके साथ साथ जो है, आपने देखा होगा कि मरीम नवाज़ का एक मैसिव जलसा था कसूर के अंदर, और वो बग़ैर किसी फ़ोटोशॉप के बजाय दिन की रोशनी में इतना बड़ा जलसा था कि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को खबर हो जानी चाहिए कि ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है। लोग अब तब्दील हो रहे हैं, तंग आ गए हैं नफरत की सियासत से। और फिर उसके बाद कौमी असम्बली में आज जो हुआ, मोहसिन दावड़ साहब ने जो करारदाद पेश की, और जो अदालती इस्लाहात हुई, और जो अज खुद नोटिस के ऊपर जो माजी में कार्रवाइयाँ हुई थी उनको भी नलिफाइड करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है कि यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के केसेस ख़त्म। फिर उसके बाद अदालतों में अब जो सिचुएशन पैदा हो रही है कि वो सुओ मोटो का इख्तियार ख़त्म हो गया है, पार्लियामान का रोल ज़्यादा बढ़ने लग गया है, पार्लियामान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, और ये चीज़ें अब ज़्यादा तौर पर बेहतर तौर पर सामने आने लग गई हैं। और यूँ लगता है कि वो जो जुडिशल कू करने की कोशिश की जा रही थी, अब उसके पर काट दिए गए हैं, और वो चीफ जस्टिस की, और चाहे कोई भी चीफ जस्टिस हो, उसके इख्तियारात को कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। ये सारे दिन आज के दिन में हुआ, और बड़ा तारीखी दिन था। और इस दिन के अंदर जो जो वाक़यात हुए उसको उस तरतीब से लेके चलते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि इसके नताइज क्या होंगे। सबसे पहले तो जनाब, मामला शुरू हुआ उस बात से कि सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, और उस समाअत में जाहिर है एक बेंच बैठा हुआ है, और वो मामला इलेक्शन का दरपेश है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी, इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी, सदर मुमलिकत ने एक तारीख का ऐलान कर दिया, सूबे कब इलेक्शन कराएंगे। ये मामला अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था, और ये मामला जो है वो मतलब ये असम्बलियों को, सेनेट को, पार्लियामान को डिसाइड करना चाहिए था। लेकिन ये रवायत बन गई है कि अदालत को आप ना भी बुलाएं, अदालत जो है खुद छलांग लगा लेती है और वो फैसला करती है जनाब के हम ही सबसे बड़े लोग हैं, और हमसे बेहतर तो ना अक्ल किसके पास है, ना दानिश किसी के पास है। तो वो सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए थे आज। और इससे पहले कि समाअत का आगाज़ होता तो जस्टिस जमाल मंदूखेल बोल पड़े, और उन्होंने, यानी ये डेकोरम से भी थोड़ी सी बात हटके है कि चीफ जस्टिस सब बैठे हैं, बाकी पूरा बेंच बैठा है, और इतना अहम कौमी मामला कि जस्टिस उसमें चीफ जस्टिस मंदूखेल साहब ने बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी कि मेरा जो बयान है, या जो मेरा फ़ैसला है, या जो मेरी बात है, रिमार्क्स हैं, उसको गलत तरीके से मीडिया में पोर्ट्रे किया गया है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि जो सुओ मोटो का इलेक्शन के हवाले से जो था उफ के हमें वो केस सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, वो हमारा अंदरूनी मामला है। बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा। और ये हमारे मैं अपने प्रोसीजर्स के हवाले से, कवायद और ज़वाबित के हवाले से बात कर रहा था। वो जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन ये जो बात है इलेक्शन के हवाले से, इस पे तो पहले फैसला हो चुका है, और वो फैसला 4-3 के साथ आ चुका हुआ है। अब उसमें कोई तब्दीली, कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। तो ये अब आप यकीन रखें कि ये फैसला आ चुका हुआ है, और इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली का इम्कान नहीं। अब और उन्होंने कहा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही जारी नहीं हुआ। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट उस वक्त होता है कि जब जो बेंच का सरबराह है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तमाम जजेस की राय को एक पेज पे लिखता है, और उस एक पेज के ऊपर पे तमाम के इख्तलाफी नोट भी होते हैं, और आखिर में ये बताया जाता है कि ये कितने
जो मामलात हैं ये कितने वोट से, ये 4-3 से, 3-2 से, कितने से ये डिसीजन हुआ है। तो वो डिसीजन तो 4-3 के साथ हुआ है ना। वो जो है नहीं हो सका अभी तक, तो वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं आया, तो इलेक्शन कमीशन कैसे मैदान में कूद पड़ा और साथ ही सदर मुमलिकत ने तारीख क्यों दे दी। ये तो मामला इस तरह नहीं हो सकता, ये तो बहुत गड़बड़ है और इस तरह नहीं हो सकता ये। और अच्छा, अब चीफ जस्टिस साहब का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने, कसूर तो उनका निकल रहा है और के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं जारी किया और एक समाप्त लेकर बैठ गए हैं, हाँ जी के मामलात होने हैं, क्या इलेक्शन कब हो रहे हैं, फटाफट आ जाएं, इलेक्शन कराने हैं कि नहीं कराने। तो उन्होंने कहा ये तो फैसला हो चुका हुआ है, ये तो हमारा इख्तियार ही नहीं है। तो इस पे अब बंदयाल साहब ने थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा ओहदा है, कितना मोहतरम ओहदा है, लेकिन चूंकि हक पे नहीं है और जस्टिस मंदोखेल चूंकि हक पे हैं, उन्होंने कोई नहीं सुनी चीफ जस्टिस की। उन्होंने कहा जो मर्जी कहते रहे, लेट मी फिनिश, और फिर उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। फिर उसके बाद इरफान कादिर साहब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब बोले जी कि आपको को पहले तो कोई और वकील आया था, वो दस्तावेजात लाने का कहा था, तो आप जो हैं कहाँ से आ गए। अब जो इरफान कादिर साहब ने थोड़ी सी तलखी भी दिखाई, उन्होंने कहा सर आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं हूँ क्योंकि मैं सख्त बात करता हूँ, आप मुझे बता दें हम कौन सा वकील आपको पेश करें। ये बात किसी आम कोर्ट में नहीं हो रही, ये चीफ जस्टिस के सामने बात हो रही है और चीफ जस्टिस साहब ये बातें कर रहे हैं कि सामने ये लोग, वकील भी साथी जज भी, इससे ज़्यादा तौहीन नहीं हो सकती। लेकिन जिनके पास ट्रक ठहरे हो उनको क्या परवाह हो सकती है इस तरह की बेइज्जती की। तो बड़ी बेइज्जती हुई और फिर जो है ये मामला कल पर जा पड़ा। अच्छा, उधर सारा पाकिस्तान ही बदल रहा है ना। उधर बिलावल भुट्टो ने असम्बली में तकरीर की और प्रॉब्ली असम्बली में जितनी तकरीरें हुई हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस। उन्होंने कहा जी कि भाई ये इदारों में फ़िरौन बने बैठे हैं और फ़िरौन डिसाइड कर रहे हैं, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का भी कहा, और लेकिन ज़्यादा उनकी तवज्जो अदलिया की तरफ रही कि ये फ़िरौन बने बैठे हुए हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, हमें पार्लियामान की सुप्रीमेसी को कायम करना है। अभी ये सिलसिला ख़त्म हुआ था कि मरीम नवाज़ का जो जलसा था वो शुरू हो गया, और वो जलसा कसूर में था, खड्डियाँ जगह का नाम है, और ये मीनार पाकिस्तान का जलसा भी नहीं था, और इतना मैसिव क्राउड था। मरीम नवाज़ ने आज बड़े ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू की, और उन्होंने वही लैंग्वेज अब आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करने लग गई हैं जो इमरान खान इस्तेमाल करते हैं। और मैंने मरीम नवाज़ से पूछा भी जाती तौर पे कि ये इस तरह की लैंग्वेज तो आपकी अक़दार नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे खुद दुख होता है कि इस तरह की बातें करने से, लेकिन ये क्या किया जाए कि इमरान खान ने लोगों को इसी तरह ट्रेन किया हुआ है, तो उसी लहजे में बात करनी पड़ती है। उन्होंने ये इस तरह की बातें की कि गधे के ऊपर लकीरें लगा के हमें बताया गया कि ये ज़ीब्रा है, तो वो ज़ीब्रा तो कोई नहीं है, और जब इस्टेब्लिशमेंट पीछे से हटी तो बस वो बग़ैर लकीरों वाला रह गया। और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को भी कहा, ये अब जलसों में बात हो रही है, उन्होंने कहा कि ये आप इसके पीछे लग के अपने आप को रुसवा ना कीजिएगा, इस शख्स का रिकॉर्ड है, जिस शख्स ने इसके साथ भलाई की वो उसके खिलाफ हो गया। तो जो है ये एक तरह से तंबीह भी की। बड़ा मैसिव चार्ज क्राउड था, और मरीम नवाज़ के जलसे जिस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं उससे लगता यही है कि वो इलेक्शन कैंपेन में अब बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। फिर पार्लियामेंट बात आ गई, और पार्लियामान में अदालती इस्लाहात का काम शुरू हो गया। उसमें सुओ मोटो के इख्तियारात अब चीफ जस्टिस से लेके वो बिल पेश कर दिया गया कि 3 रुकनी एक कमेटी बनाई जाएगी, फिर एक पार्लियामानी कमेटी के अंदर उसको दे दिया गया। इसी तरह सूबाई पार्लियामानी कमेटी भी होनी चाहिए। मोहसिन दावड़ साहब ने भी एक करारदाद पेश की, और उसमें जो माजी में सुओ मोटो हुए थे उनके हवाले से ही बात की, और अगर वो बिल पास हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ को और यूसुफ रज़ा गिलानी को, जहांगीर तरीन को
रिलीफ मिलेगा और सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नज़र आएगा। इस लेवल प्लेइंग फील्ड में हमें कहीं इमरान खान नज़र नहीं आ रहे सियासी मंजरनामे पे। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।